दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर यदि आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो, जैसे कि ट्रायल या डेमो ज्वाइन करना हो, पेड या फुल कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना हो, तो आप कैसे करोगे। कोर्स ज्वाइन करते समय यदि आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़े तो आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पेमेंट मेथड होगा, मतलब किस किस मेथड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, और कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको कोर्स कहां पर मिलेगा एप्लीकेशन पर, और आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, सारी बातें यहां पर मैं करने वाला हूं। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन पर आपको जाना है। जैसे स्टोर पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज नजर आएगी, ठीक है ना, जैसे पेड कोर्सेज हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, टेस्ट हो गया। आप इसको पट्टे को इधर की तरफ स्क्रॉल कर लेना, जैसे स्क्रॉल करोगे सारी कैटेगरी आपको दिखाई देगी, जैसे ट्रायल कोर्स हो गया, डेमो कोर्स एटसेट्रा, सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब आपको जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करना हो, आपको उस कैटेगरी पर यहाँ पर क्लिक करना हो। जैसे मान के चलो कि आपको यहाँ पर पेड कोर्स फुल कोर्स ज्वाइन करना हो, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने हुए पेड कोर्स, है ना, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पेड कोर्स मतलब फुल कोर्सेज अवेलेबल है उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, चाहे वो CSI नेट का कोर्स हो, गेट का कोर्स हो, RPC फर्स्ट ग्रेड, MP यूपी और एटसेट्रा, जिस भी टाइप का कोर्स आपको ज्वाइन करना हो उनकी लिस्ट यहाँ पर नजर आ जाएगी, आप कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई यहाँ पर क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना हो प्रैक्टिस के लिए, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर नजर आ जाएगी, आप इनमें से वो ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हो तो यहाँ पर कैटेगरी टेस्ट सीरीज आपको सेलेक्ट करनी है। एप्लीकेशन पर जितनी भी टेस्ट सीरीज डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अवेलेबल है उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो आपको ट्रायल या डेमो कोर्स सेलेक्ट करना हो, ज्वाइन करना हो, तो आपको यहाँ पर ट्रायल या डेमो की कैटेगरी सेलेक्ट करनी, तो एप्लीकेशन पर जितने भी ट्रायल या डेमो कोर्सेज अवेलेबल है उनकी लिस्ट यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब जैसे मान लो कि आपको CSI नेट का ट्रायल या डेमो ज्वाइन करना हो तो CSI नेट वाले कोर्स पर क्लिक करना है। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ट्रायल या डेमो ज्वाइन करना हो उस पर क्लिक करना है। जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ कि मान लो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ट्रायल ज्वाइन करना हो तो आपको इस पर क्लिक करना हो, नेट का करना हो तो नेट पर क्लिक करना है। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का आपको ट्रायल या डेमो ज्वाइन करना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, कोर्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कोर्स की प्राइस आपको दिखेगी यहाँ पर ट्रायल या डेमो के 99, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आपको डेमो ज्वाइन करने के लिए 99 रुपीज हमको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करते समय यहाँ पर ये जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है ना भाई, उस पर क्लिक करना है। कूपन कोड पर क्लिक करते हैं ये जो प्राइस होगी 99 से घटकर मात्र 6 रुपए हो जाएगी, मतलब 5 रुपए 94 पैसे, लगभग 6 रुपए यहाँ पर आप मान सकते हैं, ये प्राइस हो जाएगी। जैसे आप इसको पेमेंट करोगे बाय नाउ पर क्लिक करके, ये कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स एक्टिवेट होने के बाद आपको कहां पर मिलेगा उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर ये जो कूपन कोड है ये केवल उसी कोर्स पर आपको दिखाई देगा जिस कोर्स पर कूपन कोड अवेलेबल है। सपोज करो कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया उस पर कूपन कोड ही अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप कोर्स ज्वाइन करते समय एक बार चेक कर लेना कि आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो क्या उस पर कोई कूपन कोड है। अगर है तो कूपन कोड आप अप्लाई करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब जब आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उस दौरान कौन कौन से मेथड से पेमेंट कर सकते हो वो देख लेते हैं। देखो जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ सकता है। इस ऑप्शन का यूज आप कैसे कर सकते हो, जैसे सपोज करो आपको अपने ही अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना हो तो अपनी यूपीआई आईडी डालना। अगर आपको सपोज करो किसी फ्रेंड के थ्रू पेमेंट कराना हो, रिलेटिव के थ्रू पेमेंट कराना हो, अपने मदर या फादर के थ्रू पेमेंट करना हो तो आप उनकी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालकर आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो पेमेंट का। जैसे वो पेमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट यहां पर हो जाएगा और आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। सपोज करो आपको फोन पे, गूगल पे एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट करना हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही इस पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना अगर आप इन पर क्लिक करते हो तो जो पेमेंट की रिक्वेस्ट होगी वो उसी नंबर पर जाएगी जिस नंबर से आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर है उसी पर पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो।
अदरवाइज फिर क्या कर सकते हो, आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करिए, है ना, जिसकी भी यूपीआई आईडी काम में लेना चाहते हो उस पर पेमेंट रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। कार्ड के थ्रू पेमेंट करना मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो इस पर क्लिक करोगे तो कार्ड के डिटेल भरने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन पर आप देखोगे जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे सपोज करो किसी कोर्स की प्राइस कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ उसका पेमेंट करिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो किसी कोर्स की प्राइस ज्यादा है और उतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते हैं तो आप ईएमआई पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ईएमआई पर क्लिक करोगे तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर ईएमआई बना सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल। तो फिर क्या है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अमाउंट आप पर मंथ पे कर सकते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये जो ईएमआई होगी वो आपके ही बैंक के थ्रू होगी। कहने का मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, एक तरह से वो ईएमआई जो आप प्रोवाइड करेगा वो आपके बैंक यहाँ पर करेगा। तो आप क्लिक करके देख लेना आपके पर मंथ कितनी ईएमआई आती है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब फाइनली आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया भाई। पेमेंट करने के बाद आपका वो जो कोर्स एक्टिव होगा, आपने परचेज किया है, वो कहां पर मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन पर आना है। प्रोफाइल में यहाँ पर कोर्सेज पर जाना है, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। उस कोर्स पर क्लिक करके फाइनली कंटेंट सेक्शन पर आपको जाना है। तो कोर्स के अंदर जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसको आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपकी आती है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन में मेन मेन्यू के अंदर आप व्हाट्सएप पर क्लिक करना। व्हाट्सएप पर क्लिक करते आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर आ जाओगे। यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज हो आप हमसे पूछ सकते हो, पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर क्वेरीज का रिप्लाई करने की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमको व्हाट्सएप पर बता दीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर जरूर करेंगे। थैंक यू।